मैं ना बचपन में हमेशा मेरी मम्मी पापा को बोला करती थी कि मम्मी मैं ना बड़े होके बहुत बड़ी इंसान बनूंगी, मैं बहुत कुछ अचीव करूंगी, मैं सब कुछ बनूंगी, मैं बहुत पैसा कमाऊंगी। एंड आपको पता है मम्मी पापा हर बार इस बात पे हंसते थे या मुझे ताल देते थे कि अरे बच्ची है कुछ भी बोल रही है। बट मैंने बोलना बंद नहीं किया, हमेशा बोलती रहती थी। तो एक बार मम्मी पापा चिढ़ गए और मुझे बोलने लगे कि इतने बड़े बड़े सपने नहीं देखा करते, इतने बड़ी बड़ी बातें नहीं किया करते। तब मेरा दिल टूट गया यार। तब मैं सोचने लगी क्या मम्मी पापा ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्या सही में मैं नहीं कर सकती ये सब इसलिए वो ऐसा बोल रहे हैं। एंड उस दिन के बाद से मैंने सोच लिया कि मैं मम्मी पापा के सामने कभी भी ये सब बातें नहीं बोलूंगी। पर मेरे मन के अंदर तो वो आग थी बचपन से ही, एंड उस आग का मुझे कुछ तो करना था। सो गाइस, आगे क्या होता है, मेरी जर्नी जीरो से एवरीथिंग कैसे होती है वो मैं आपको आज के वीडियो में बताने वाली हूँ। सो आराम से बैठ जाइए, रिलैक्स हो जाइए, क्योंकि आपको बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। एंड मैंने ये साइड अपना कभी किसी को नहीं दिखाया है। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। सो मेरी जर्नी स्टार्ट होती है बचपन से, जब टीवी पे देखा करती थी कि छोटे छोटे बच्चे कैसे एक्टर एक्ट्रेस बन जाते हैं एंड इतने फेमस हो जाते हैं, कैसे वो लोग सब कुछ अचीव कर लेते हैं। केबीसी में जब बच्चे आते थे तो कितना कुछ नॉलेज था उनके पास। ये सब मैं सोचा करती थी कि यार ये लोग ऐसा कर रहे हैं, क्या मैं भी ऐसा कर पाऊंगी, क्या मैं भी इतनी बड़ी बन पाऊंगी। एंड वैसे सोचते सोचते मुझे पता ही नहीं चला कि मेरे अंदर कब वैसी डिजायर पैदा हो गई और कब वैसा ड्रीम पैदा हो गया कि यार मुझे भी कुछ करना है। तो मेरा बचपन तो बहुत नॉर्मल गुजरा यार, कि जैसे खेलते हैं, पढ़ाई करते हैं, बदमाशी करते हैं, वही सब मैं भी किया करती थी। पर एक डिफरेंस था कि मेरे जो दोस्त थे बचपन में उनकी ना जॉइंट फैमिली हुआ करती थी। तो वो लोग नीचे भी खेलते थे, घर जाके भी बहुत मस्ती करते थे। एंड मैं रही न्यूक्लियर फैमिली से, तो मैं नीचे खेलती थी और घर आके बोर हो जाती थी। और मैं सोचती थी कि यार काश मेरी भी जॉइंट फैमिली होती, काश मैं भी बहुत मजा कर पाती, काश मैं भी अपने कजिन्स के साथ खेल कूद पाती। यही सब मेरे अंदर थॉट्स आया करते थे। जैसे जैसे बड़ी हुई, पढ़ाई स्टार्ट हुई, एग्जाम्स आते थे, टेस्ट होते थे, तब मैंने देखा कि मैं तो घर पे अकेले पढ़ लिया करती थी, क्योंकि मेरी रही न्यूक्लियर फैमिली, घर में बहुत जगह बचती थी। बट जो मेरे दोस्त थे उनका घर चिड़िया घर बना हुआ रहता था और उनको जगह ही नहीं रहती थी पढ़ने की। तब समझ आया कि यार जो है सब सही है, भगवान ने जैसा दिया है उसी में खुश रहना चाहिए। एंड पहली बार मुझे दुख नहीं हुआ कि यार मैं जॉइंट फैमिली नहीं हूँ, न्यूक्लियर फैमिली हूँ। तो इस तरीके से मुझे सबसे पहला रियलाइजेशन हुआ कि जो भी सिचुएशन में आप अभी हो वो एकदम करेक्ट और प्रॉपर है। तो उसी तरीके से मैं पढ़ती गई आगे, एंड मुझे पढ़ाई में इंटरेस्ट था तो मैं बहुत अच्छे से पढ़ाई करती थी। 10th के बाद मैंने कॉमर्स सिलेक्ट किया, 11th 12th दिया, उसके बाद सीएस फील्ड के बारे में पता चला, सीएस में एनरोल कर लिया अपने आप को। एंड गाइस मैं आप लोग को एक चीज बताऊं, लाइक कुछ भी हो, वो फ्रेंडशिप हो, रिलेशनशिप हो, पढ़ाई हो, कुछ भी हो, मुझे ना 1% का भी रिग्रेट नहीं पसंद है। लाइक मुझे किसी चीज से अगर नफरत है तो वो है रिग्रेट। तो मैं हमेशा अपना 100% 200% सब कुछ देती हूँ जिसमें भी रहती हूँ। तो मैंने सीएस सिलेक्ट किया एंड मैंने सोच लिया कि भाई मुझे 1% का भी रिग्रेट सीएस में नहीं चाहिए। तो मैं दिन रात मेहनत करूंगी बट कभी भी अफसोस महसूस नहीं करूंगी। तो सीएस जैसे ही एनरोल कर लिया, सीएस के बारे में समझने लगी, पता चलने लगा कि इसमें कैसे कैसे सब्जेक्ट्स होते हैं, पढ़ाई करने लगी। एंड एक चीज रियलाइज की मैंने कि दुनिया में जो भी रिलेशंस होते हैं, जो भी दोस्ती होती है, बहुत मतलबी लोग होते हैं, उनको अपना मतलब चाहिए होता है, वो अपने मजे के लिए तुम्हारे साथ है, वो तुम्हारा फायदा उठाएंगे। पर पढ़ाई पढ़ाई तुम्हारा फायदा कभी नहीं उठाएगी। वो एक रिलेशनशिप ऐसा बन गया मेरा पढ़ाई के साथ कि पढ़ाई मुझे कभी हर्ट कर ही नहीं सकती। पढ़ाई के कोई एक्सपेक्टेशन से नहीं होते हैं, पढ़ाई कुछ डिमांड ही नहीं करती है, तुम जैसे चाहो वैसा रहेगी। एंड मेरा जो प्यार था पढ़ाई के लिए वो बढ़ता गया, क्योंकि जैसे मैं बाहर की दुनिया देखती थी, दुनिया बहुत मुझे क्रूअल लगती थी, बहुत रूड लगती थी, और पढ़ाई की दुनिया मुझे बहुत सुकून देती थी, मुझे अच्छा लगता था, मेरे मन को शांति महसूस होती थी। तो मैंने अपना दिल और दिमाग, प्रायोरिटी सब कुछ पढ़ाई में लगा दी। ना मैं मेरे फ्रेंड्स से मिलने जाती थी, ना मैं मेरे फैमिली के गैदरिंग्स अटेंड करती थी, कुछ भी नहीं। मुझे पता था कि मैं जो मेहनत कर रही हूँ उसका फल मुझे जरूर मिलेगा।
एंड ये चीज आपको भी पता होनी चाहिए कि गाइस, मेहनत कभी भी धोखा नहीं देती है। वो आपको किसी ना किसी दिन मेहनत आपके पास वापस आएगी और आपको उसका फल देगी। ये चीज मुझे सीएस के टाइम पे समझ आ चुकी थी एंड इसलिए मैं कभी भी मेहनत करते टाइम डरती नहीं थी या रुकती नहीं थी, क्योंकि मुझे पता था कि जो मैं मेहनत कर रही हूँ उसका फल मुझे आज नहीं तो कल मिलने ही वाला है। वैसे ही मैं सीएस करती गई, पढ़ाई करती गई। पहला स्टेज क्लियर हो गया, दूसरा स्टेज क्लियर हो गया, तीसरा भी क्लियर हो गया, एक ही अटेम्प्ट में क्लियर हो गया, तीनों ऑल इंडिया रैंक के साथ, है ना। अब आप सोचोगे कि यार अब एक लड़की को और क्या ही चाहिए, इतने छोटी उम्र में सीएस बन गए, ऑल इंडिया रैंक आ गया, अब मजा करो। पर भगवान के कुछ और प्लान्स थे। जैसे ही मैंने इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करना स्टार्ट किया, कोविड आ गया एंड लॉकडाउन लग गया एंड मैं मेरे होम टाउन से शिफ्ट होकर कहीं दूर आ गई, जहाँ ना मेरे कोई दोस्त है, ना मेरी कोई पहचान है और हम सब कमरे में बंद पड़े हैं। मैं इतनी खुश थी सीएस बनने के बाद कि वाह, ऑफिस जाऊंगी, ऑफिस के नए नए कपड़े पहनूंगी, कनेक्शंस बनाऊंगी, लोगों से मिलूंगी, पर वो सब सपना टूट गया एंड घर पे ही बैठे रहते थे। ना मेरे कोई दोस्त थे जिससे मैं नीचे जाके मिलूं या बातचीत करूं। तो अप्लाई करना स्टार्ट किया एंड मुझे टाटा कैपिटल लिमिटेड ये कंपनी मिली, जिसमें मुझे अपॉर्चुनिटी भी मिल गई, सिलेक्शन भी हो गया एंड वर्क फ्रॉम होम स्टार्ट हो गया। अब वर्क फ्रॉम होम हो तो रहा था, बट वो जो अंदर की आग थी वो बंद ही नहीं हो रही थी, उसको कुछ और करना था, उसको सेटिस्फैक्शन ही नहीं मिल रहा था। और रही बात दोस्तों की, तो मेरे कोई भी दोस्त नहीं थे यहाँ पे, बहुत बोर हो जाती थी, मेरा दिल और दिमाग खुश नहीं था, क्योंकि उसको कुछ प्रोडक्टिव करना था बट कुछ प्रोडक्टिव कर नहीं पा रही थी। उसके बाद पता नहीं एक दिन अचानक से मेरे दिमाग में ख्याल आया कि यूट्यूब स्टार्ट करते हैं, क्योंकि मुझे किसी से बात करनी थी, किसी से अपने बातें शेयर करनी थी एंड किससे करूँ, तो दुनिया से करते हैं, चलो वीडियो बनाते हैं, अपना एनर्जी को यूज करते हैं। एंड इसी तरीके से मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया कोविड में और वीडियोस बनाना स्टार्ट किए। बुक रिव्यूज का वीडियोस बनाती थी, मोटिवेशन का बनाती थी, यूजफुल एप्स का बनाती थी, बट नहीं चले वीडियोस एंड मैं डिसअपॉइंट हो गई। मैंने यूट्यूब को छोड़ दिया। मैंने सोचा छोड़ यार, यूट्यूब मेरे लिए नहीं है, क्योंकि मुझे कुछ यूजफुल व्यूज या फिर कुछ रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, और जब आपको किसी चीज में रिस्पॉन्स नहीं आता तो आपको मजा नहीं आता। मैंने छोड़ दिया यूट्यूब। मैं अपने इंटर्नशिप पे वापस से फोकस करने लग गई, पर मुझे मजा नहीं आ रहा था। जब जब यूट्यूब ओपन करती थी मैं देखती थी इन लोग के मिलियन सब्सक्राइबर्स कैसे यार, इन लोग ने ऐसा क्या किया जो ये लोग आज इस स्टेज तक पहुंचे। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं A to Z यूट्यूब के बारे में रिसर्च करूंगी, जो मैंने पहले नहीं किया था। मैंने A to Z यूट्यूब के बारे में पढ़ा, उसका एल्गोरिथम समझा एंड फिर मैंने CS का वीडियो बनाने को डिसाइड किया। मैंने CS का वीडियो बनाया, CS का वीडियो अपलोड किया और वो चल बसी, और वो लोगों को इतनी पसंद आने लग गई कि लोगों के कमेंट्स आना स्टार्ट हो गए कि दीदी दिस इज वेरी हेल्पफुल, दिस इज सो यूजफुल एंड ट्रस्ट मी गाइज, वो सब कमेंट देख के मेरे दिल को, मेरी आत्मा को सुकून मिला एंड मैं समझ गई कि ये चीज है जिससे मैं सेटिस्फाइड हो सकती हूँ। एंड मैंने यूट्यूब पे वीडियोस बनाना स्टार्ट किए, रेगुलरली अपलोड करना स्टार्ट किए। मुझे सब पता ही नहीं चला, समझ ही नहीं आया कब एंगेजमेंट इतनी बढ़ गई कि मुझे ब्रांड्स अप्रोच करने लग गए एंड मेरी अर्निंग्स यूट्यूब से स्टार्ट हो गई। एक चीज तो क्लियर हो गई थी जैसे मेरी इंटर्नशिप खत्म हुई कि यार जॉब जैसे ही स्टार्ट हो मैं यूट्यूब तो नहीं छोड़ने वाली हूँ। मैं यूट्यूब हमेशा अपने लाइफ के एंड तक करूंगी, क्योंकि जो नॉलेज मुझे CS से मिली है वो नॉलेज मुझे दुनिया को देनी है और इसी में मुझे सुकून मिलता है और मुझे मेरा सुकून बहुत प्यारा है। तो इसी तरीके से मुझे जॉब भी मिली बट मैंने यूट्यूब नहीं छोड़ा। यूट्यूब का जर्नी चलता गया, मेरे यूट्यूब से अर्निंग्स काफ़ी अच्छे आने स्टार्ट हो गए। मैं फाइनली बोल सकती थी कि हाँ मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हूँ और फाइनेंशियली खुश हूँ। बट हम एक ऐसे फैमिली से आते हैं ना, मिडिल क्लास फैमिली से, जहाँ पे हम बड़े बड़े एक्सपेंसेस नहीं करते हैं। लाइक स्कूल के टाइम पे तो मुझे एक चिप्स का पैकेट भी लेना होता था तो मैं बहुत सोचती थी कि यार क्या करूँ, चिप्स का पैकेट लूँ कि नहीं लूँ, छोड़ो नहीं लेती हूँ, घर जाके खा लूँगी। तो ऐसे में बड़े बड़े एक्सपेंसेस करने के लिए मेरा जिगर नहीं मानता था। बट अल्टीमेटली मुझे समझा कि यार अगर यूट्यूब पे करियर आगे बनाना है तो एक अच्छा सा कैमरा चाहिए होगा, क्योंकि मेरे फ़ोन से तो नहीं चल रहा। एंड कैमरा था 80,000 का। ऐसा नहीं था कि मेरे बैंक में पैसे नहीं थे, पैसे थे बट मन नहीं कर रहा था वो
बोलते ना जिगर नहीं चल रहा था कि यार एक्सपेंस करें, बट मैंने अपने आप को समझाया कि नेहा नहीं, तू कर सकती है, स्टार्ट तो कर। स्टार्टिंग में मेरे फैमिलीज के अगेंस्ट थे कि इतना बड़ा खर्चा करके क्या मतलब है एंड ऑल, बट नहीं, मेरे अंदर एक बार आ गया तो नहीं, मुझे करना है। मैंने DSLR खरीदा एंड उसके बाद जो मुझे खुशी महसूस हुई कि यार खुद के पैसों से खुद को कुछ गिफ्ट करने की खुशी और दुनिया की हर एक खुशी अलग है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे करके फिर मैंने अपने YouTube के अर्निंग से असेट्स खरीदे जो मैं अपने YouTube पे ही यूज करती थी, और जॉब तो साइड बाय साइड चल ही रहा था। एक चीज जो मुझे वापस रियलाइज हुई वो ये है कि जो कोविड हुआ था वो मेरे अच्छे के लिए ही था, क्योंकि तभी तो मेरी YouTube की जर्नी स्टार्ट हुई थी। जो होता है अच्छे के लिए होता है, एंड ये मैं समझ चुकी हूँ। तो अभी मेरे लाइफ में कुछ भी होता है, मुझे किसी भी चीज का रिग्रेट नहीं होता, क्योंकि मुझे पता है ऊपर वाला है, वो जो कर रहा है इसके पीछे पर्पस है, और ये कहीं ना कहीं कुछ अच्छे के लिए ही हो रहा है। वैसे वैसे करते मैं अपने घर पे पर्दे खरीदना स्टार्ट किया, सोफा खरीदना स्टार्ट किया, उनको गिफ्ट्स देना स्टार्ट किए, एंड अभी रिसेंटली मुझे एक फोन की जरूरत थी जिसमें अच्छा कैमरा हो, तो मैंने iPhone 14 Pro Max भी खरीदा। एंड अभी मेरा मन मानता है कि हाँ, हम भी बड़ी चीजें खरीद सकते हैं, हम भी बड़े एक्सपेंसेस कर सकते हैं अगर उसकी हमें जरूरत हो तो। अब रही बात इस चीज की कि यार YouTube से तो हमारी इनकम अच्छी आ रही है, तो जॉब करे कि ना करे, तो मैं ये क्लियर करना चाहती हूँ मेरे YouTube कम्युनिटी में कि गाइस, मैं मेरा CS का जॉब इन नियर फ्यूचर तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाली हूँ, क्योंकि मैंने जो इतनी 3 साल मेहनत की है, पढ़ाई करी है, वो ये जॉब के लिए ही करी है। मुझे जॉब पसंद है, मुझे जॉब एक्सप्लोर करना है, CS का हर एक एक्सपीरियंस लेना है, तो मैं जॉब तो नहीं छोड़ूंगी चाहे मेरा YouTube कितना भी बड़ा हो जाए, बट जॉब इज माई लव एंड मैं जॉब करती रहूंगी। और रही बात यूट्यूब की, तो यूट्यूब से जैसे मैंने आपको कहा मुझे सुकून मिलता है, मुझे मजा आता है, तो मैं दोनों को बहुत अच्छे से मैनेज कर सकती हूँ और मैं कर रही हूँ। तो मैं हमेशा दोनों को पैरेलल रखते हुए चलूंगी। इन नियर फ्यूचर तो मुझे यही दिख रहा है, तो आई एम नेवर गोइंग टू स्किप एनी बोथ ऑफ दिस, एंड मैं इन्हीं दोनों को लेके हमेशा आगे बढ़ती रहूंगी। सो गाइज, आप लोगों में से कोई एक ऐसी होपलेस सोल होगी जिसको लग रहा होगा कि यार मेरे पास कुछ भी नहीं है, ना फैमिली सपोर्ट है, ना दोस्त है, कुछ भी नहीं है, मैं करूँ तो क्या करूँ और कैसे आगे बढ़ूँ। तो मेरी जर्नी से आपको ये समझना पड़ेगा और सीखना पड़ेगा कि यार कुछ ना होना ही अपने आप में एक गिफ्ट है, क्योंकि तभी आपकी क्रिएटिविटी आगे आती है। एंड मैं ये मानती हूँ कि हम सभी के अंदर एक आग है, कुछ डिजायर है जो कभी नहीं मरती, जो हमेशा रहती है, बस हम भूल जाते हैं कि यार वो हमारे अंदर है, हम अकेले में उसको महसूस कर सकते हैं। एंड मार्क माई वर्ड्स, उसी आग ने मुझे आज तक सरवाइव करने दिया है इस कॉम्पिटिटिव ईरा में, उसी ने मुझे आगे बढ़ने की प्रेरणा दी है, और वही मुझे आगे बढ़ने के लिए मोटिवेशन देता रहा है। वो आग मेरे अंदर है और वो आग आप सभी के अंदर है। तो सबसे पहली चीज, आपके अंदर वो सब कुछ है जो आप हासिल करना चाहते हो, बस आपको उससे मिलना पड़ेगा। दूसरी चीज, जो भी हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, जो भी आप अभी सिचुएशन में हो, एकदम करेक्ट सिचुएशन में हो, बस स्टेप लो और मेहनत करो, क्योंकि मेहनत कभी भी धोखा नहीं देती है। ऊपर वाले पे भरोसा रखो, वो सब कुछ देख रहा है, वो आपकी एक एक एक्शन देख रहा है। लालची मत बनो और दुनिया को कुछ देने का सोचो, अपने अंदर जो नॉलेज है उसको शेयर करो, नॉलेज को ग्रो करो और कुछ बनो, क्योंकि इसी के लिए आप हो और आप सब कुछ कर सकते हो। ट्रस्ट मी, अगर मैं कर सकती हूँ तो आप क्यों नहीं। बेस्ट ऑफ लक।